जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग देखने वाले हैं चेचक। चेचक क्या है? चेचक लगभग 1980 से पहले 1980 से पहले एक ऐसी भयानक बीमारी थी जो कि लाखों करोड़ों लोगों को ये मौत के लिए सुला चुकी थी, जो कि इसका इलाज था नहीं। अगर ये एक बार हो गया जिस मनुष्य को, उसको मतलब उसको मार दिया, मतलब मार डालती थी। तो आज के दौर में जो है वो कौन कौन से रोग है जो कि अभी तक उसका इलाज नहीं है। तो जैसे कि पहला है कैंसर है, दूसरा रेबीज है, तीसरा एड्स हो गया। बहुत सारे अभी तक इसकी दवाएं नहीं बनी है, जो कि लगभग माना जाता है कि अगर ये किसी इंसान को हो गया तो मरना तय है। जस्ट इसी प्रकार इससे भी भयानक माहौल था 1980 के पहले, जो कि ये चेचक वो जल्दी ठीक नहीं होता था। और ये कैसा लक्षण दिखाता था? एक छोटी छोटी बिंदी जैसी लाल लाल बूंदा जैसा चेहरे से शुरू होकर पूरे शरीर तक फैल जाता था। और जब ये भयानक रूप लाता था तो बड़ा बड़ा एकदम मतलब मटर के दाने जैसे पूरे शरीर में हो जाता था। और उस मटर के दाने में मवाज यानी उजला उजला पदार्थ भर जाता था, जो कि हमारे शरीर को बहुत तकलीफ देता था। और उस जमाने में जिसको हो गया वो व्यक्ति तड़प तड़प के मतलब अपनी जान गंवा देता था। तो उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं, चेचक के बारे में। चेचक एक गंभीर संक्रामक बीमारी था। क्या था? किससे? 1980 से पहले क्या संक्रामक बीमारी था, जो कि ये किससे होता है? वेरियोला वायरस के कारण होता है। तो पूछा जाता है कि चेचक किसके कारण होता है, तो किसी कारण होता है? वेरियोला वायरस के कारण होता है। यह बीमारी बहुत खतरनाक थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि डब्ल्यूएचओ ने, डब्ल्यूएचओ का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 1980 में इसे पूरे दुनिया से समाप्त घोषित कर दिया गया। समाप्त घोषित कर दिया, ये इसका मतलब कि इसका इलाज ढूंढ लिया गया, जिससे कि हमारी जो मनुष्य जाति है वो बच गई। बहुत सारी 1980 से पहले बहुत सारे लाखों लोग इसके चपेट में जान गंवा दिए थे, जो कि 1980 में इसे दुनिया से समाप्त कर दिया गया, अलविदा कर दिया गया। चेचक क्या है? अब ध्यान देते हैं कि चेचक है क्या। क्या है चेचक? एक वायरल संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जो ये बूंदा बूंदा जो होता है ना, उसमें पानी, उजला पानी की तरह भर जाता है। और जब वही फटेगा या फूटेगा तो उसमें से जो द्रव निकलेगा उजला उजला, वो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में या किसी व्यक्ति या किसी में भी टच हो गया तो उसको भी होने की संभावना हो जाती है। तो क्या है, इसमें शरीर पर दाने हो जाते हैं, दाने निकलने लगते हैं। नहीं, दाने को क्या बोलते हैं? फफोले, उजले उजले लाल लाल इसे फफोले निकलने लगते हैं। और तेज बुखार आने लगता है। क्या होता है? तेज बुखार आने लगता है। अब इसके हम लोग लक्षण देखते हैं। क्या होता है तेज बुखार? पहले है तेज बुखार, यानी 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर चला जाता है इसका। सिर तथा शरीर दर्द करेगा। क्या होगा? सिर तथा शरीर दर्द करेगा। थकान तथा कमजोरी होगी। फिर उल्टी आने लगेगी। 2 से 3 दिन बाद चेहरे, हाथ पैर पर लाल लाल दाने होने लगेंगे। 2 से 3 दिन बाद चेहरे पर, हाथ, पहले चेहरे से ही शुरू होगा, फिर उसके बाद पूरे शरीर को छेक लेगा। पूरे शरीर को छेक लेगा, पूरे दाने दाने जैसा दिखने लगेगा। फिर फफोलों में मवाद बनने लगेगा। क्या होगा? फफोलों में मवाद बनने लगेगा। फिर बाद में पपड़ी बनेगा। फफोले में मवाद बनने का मतलब कि वही जो फोड़े हुए हैं ना, उसमें उजला उजला द्रव्य बनने लगता है। अब वही लाल फोड़े से उजला व्हाइट व्हाइट फोड़ा होने लगता है, जिससे कि अब वो फटने के बाद वो पूरा एकदम पानी की तरह फैल जाता है। फिर बाद में पपड़ी जैसे बनने लगते हैं। अब वो सूखेगा तो पपड़ी जैसा बन जाता है और शरीर पर दाग बन जाता है। और वो धब्बे धब्बे जैसा वो शरीर पे मतलब दाग बन जाता है। और वो जल्दी मिटता नहीं है। अब इससे हम लोग बचाव देखते हैं कि बच कैसे सकते हैं। तो इसका अब आ गया है टीकाकरण। क्या होता है टीकाकरण? जो कि बच्चों में भी ये गली गली में स्वास्थ्य, जो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसके अनुसार हर बच्चों को सरे मतलब गांव हो गया, शहर हो गया, छोटे छोटे बच्चों को टीका पहले से ही लगने लगता है। और संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए। संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए, क्योंकि अगर उसको हो गया है तो अगर वो फूटेगा, फूटेगा तो पानी की तरह फैल जाएगा, फैल जाएगा तो वो व्यक्ति अगर आपको टच करेगा या आप उसे टच करोगे तो वो आप में भी हो जाता है। फिर साफ सफाई का ध्यान रखना। अगर आप साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो कोई रोग नहीं आएगा, लेकिन ये साफ सफाई बहुत जरूरी है। यही रोग के लिए नहीं, अनेक रोग के लिए भी। जांच। अब इसका जांच हम लोग देखते हैं कि क्या है।
शरीर पर विशेष प्रकार के दाने देखकर, इससे विशेष प्रकार के दाने चाहे नीले हो, चाहे काले हो, चाहे लाले हो, किसी भी प्रकार का अगर दाने दिख रहे हो तो उससे आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, यानी डॉक्टर को दिखाइए कि ये हो क्या रहा है। और फिर लैब में वायरस की जांच करके, लैब में वायरस की जांच करके, क्योंकि ये किससे होता है, वेरियोला वायरस से होता है। तो उस वायरस का पता किया जाता है कि ये कौन सा वायरस है। अगर वेरियोला वायरस हो तो पता चल जाए कि ये चेचक होने वाला है। उसी वायरस को लैब में जांच किया जाता है। अब उसके बाद हम लोग सुरक्षा देखते हैं। वैश्विक स्तर पर टीकाकरण अभियान के कारण यह रोग खत्म हो चुका है। अभी तक ये रोग खत्म हो चुका है, लगभग लगभग नहीं, खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा मोड़ा अभी अभी फिलहाल रोग तो कभी जाएगा नहीं, लेकिन इसका मतलब निवारण हो चुका है। मतलब कि अगर ये रोग हो गया तो भाई इलाज है, टीकाकरण लगेगा, डॉक्टर बताएंगे, दवा देंगे, ये खत्म हो जाएगा। अगर कोई संदिग्ध लक्षण दिखने लगे, यानी दिखे, तो डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि डॉक्टर ही बता सकता है कि इससे कैसे इलाज कर सकते हैं। आई होप आप लोग इस रोग के बारे में समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रोग के साथ। जय हिंद।